अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम एक उम्मीद की किरण, मैं हूँ आतिफ अख्तर। नाज़रीन, वकालत की डिग्री एक आम इंसान को ना सिर्फ मुआशरे में रहने के तौर तरीके सिखाती है, बल्कि उसे उसके हकूक़ व फ़राइज़ से अलावा एक अच्छा वकील और बैरिस्टर बनने में भी मदद देती है। एक ग्रेजुएट आदमी सिर्फ BA की डिग्री लेके तमाम सरकारी और निजी इदारों के कवायद ज़वाबित को उतनी सफाई से नहीं समझ सकता है जितना कि एक वकील समझता है। इसी हवाले से आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ के डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां पे बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स हमें मिलेंगे। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस सब्जेक्ट को कितने गौर से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स उनको पढ़ते हैं, और आगे फ्यूचर में चल के एक अच्छा वकील बनने के लिए ऐसी कौन सी स्टडी है जो कि स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। आइए मेरे साथ। क्या वजह कि आपने LLB सब्जेक्ट चूज़ किया स्टडी के लिए? मैंने LLB सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किया था, मैंने लॉ की फील्ड में इसलिए आई थी क्योंकि इसको तब जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तब इंस्पायर्ड मैं हुई थी जुडिशरी की फील्ड से, और कुछ मेरे फादर भी लॉयर हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आने का काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ था। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बेहतर तौर पर समझना चाहता हूँ, और इस सब्जेक्ट की जितनी मुझे नॉलेज होगी उतनी मैं अपने लॉ को जान सकूँगा और बेहतर तौर पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंटरप्रेट कर सकूंगा और बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकूंगा। हर किसी को पता होना चाहिए हमारे मुल्क का लॉ क्या है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की फीमेल्स में स्पेशली ये बहुत लैक होता है इस चीज़ का। सो मैंने ये फील्ड को इसीलिए ज्वाइन किया था कि हमें पता हो कि हमारे मुल्क का लॉ क्या है। ये प्रोफेशनल डिग्री है और किसी भी आर्ट्स डिग्री के इक्विवेलेंट ये ज़्यादा प्रोफेशनली आप इजीली एक प्रोफेशनल मेंटर हो सकते हो, आपकी एक स्पेशलाइजेशन हो जाती है, फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है। सबसे जो हमारे यहाँ बड़ा मसला है वो क्लस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल है। अब जो हमें इस बारे में जब पता चलेगा तो फिर ही हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो कर सकेंगे, दूसरों को भी कह सकेंगे कि इसको फॉलो करो। जब हमारे इस नॉलेज में ये बात नहीं होगी तो फिर वी कांट नो। LLB इज़ अ वेरी प्रोफेशनल डिग्री और इंसान अपने बेसिक राइट्स से अवेयर होता है, और मोर ओवर मैं पाकिस्तानी जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ। तो लीगल राइट्स के बारे में मैं जानना चाहती थी। दूसरा, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि लॉ अब कैसा है, मॉरल वैल्यूज पे बेस करेगा, उस वक्त ये कैसा होगा और इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए। अपने हुकूक से आगाह होना ये अफराद की भी जिम्मेदारी है और रियासत की भी। तो अगर अफराद अपने हुकूक से आगाह होंगे तो रियासत अच्छे तरीके से चल सकेगी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों? Islamic jurisprudence. उसकी क्या वजह है? Because there is a lot of knowledge about our own Islam, because as a Muslim we are to know about the knowledge of Islam. इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस लगा, उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे इस्लाम का वो नॉलेज जो अब आया वो पहले नहीं था। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है और क्यों? उसमें फेवरेट सब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ है, क्योंकि उसमें जो भी हम पढ़ते हैं वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे होते हैं। हम बचपन से हम जैसे बड़े हुए हमने देखा कि क्राइम्स होते हैं, थेफ्ट्स देखे हमने, मर्डर्स, या मतलब हम सुनते हैं, टीवीज पे देखते हैं, तो उसको पढ़ने में ये है कि उसको समझने में काफ़ी आसानी रहती है। While it's the criminal law and the civil law, because in practical and in the practice, these are the basic laws which we with which we have the exposure. LLB में आने के लिए ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने चाहिए? ग्रेजुएशन लेवल पे लॉ का पॉलिटिकल साइंस के अलावा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लॉ की बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जो LLB में मुझे बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। बेसिक आप इंग्लिश पे स्ट्रॉन्ग अपनी करें, पॉलिटिकल साइंस आप रख सकते हैं। उसके अलावा बेसिक आप जो म्यूनिसिपल लॉ के लॉज हैं वो बेसिक आप BA में पढ़ सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई LLB करना चाहता है तो उसके लिए जो सोशल साइंसेज हैं उनमें इनके एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये एडिशनल मार्क्स इसके ऐड किए जाएंगे। और सोशल साइंसेज जितनी भी हैं, इसमें जर्नलिज्म है और सोशियोलॉजी है, इनमें फिर एक एडिशन आपको एज मिल जाता है। सर, LLB के लिए सोशल साइंसेज या पॉलिटिकल साइंसेज, क्योंकि इससे ये है कि आपको कल्चर का पता लग जाता है, बैकग्राउंड का पता लग जाता है, इजीली आप लोग जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जिसमें कल्चर चल रहा है, वो आपको पता लग जाता है। लॉ एक ऐसा एरिया या सब्जेक्ट है जिसमें मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे माशरे के हर तबके को, हर फ़र्द को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे में लॉ का इतलाक़ होता है। रोज़मर्रा की एक्टिविटी से लेकर आप फार्मल लिटिगेशन तक चले जाएं, लॉ इज़ ऑलवेज़ देयर। तो हमारे यहाँ हम स्टूडेंट्स को लॉ की तालीम तकरीबन आप कह लें कि जदीद तरीक़ों पे हम दे रहे हैं,
हमारे पास अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, 5 साल ऑनर प्रोग्राम उसको कहते हैं, LLB है, LLM है, PhD है, बहुत सारे डिप्लोमे हैं जो हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये लीगल एजुकेशन का सबसे बड़ा इदारा है जिसकी, और हमारे यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीगल लाइब्रेरी है। हमने स्टूडेंट्स को तकरीबन हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जो कि इस किस्म के अदारे में होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग हर लिहाज से करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के हवाले से, जिससे मेरी मुराद है कि लॉ मूड्स यहाँ पे हम कराते हैं। हमने तकरीबन सेशन जज लेवल के 2 हमारे पार्ट टाइम टीचर्स हैं जिनको एंगेज किया हुआ है, जो मॉर्निंग और आफ्टरनून में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली लॉ वहाँ पे करवाते हैं। कोई प्रेपरेशन होती है जिसको वो करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स बाकायदा कंटेस्ट करते हैं केसेस को। दूसरी रही हमारे जहाँ तक लीगल एजुकेशन का ताल्लुक है कि दूसरे डिसिप्लिन से ये इसलिए अलग है कि इसकी प्लेसमेंट बहुत है। यानी आपने पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में या दीगर में मास्टर्स की तो कोई स्कोप नहीं सिवाय लेक्चरशिप के। हमारे यहाँ प्रैक्टिस करना चाहे इंडिपेंडेंट कर सकता है, जुडिशरी ज्वाइन करना चाहे आसानी से कर सकता है। हमारे यहाँ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में भी जैग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे इनको सर्विसेज मिलती हैं। इसके अलावा अगर वो एकेडेमिया को ज्वाइन करना चाहें तो हमारे पास अब प्राइवेट सेक्टर में देखें बड़े कॉलेजेस खुल गए हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, तो उनमें इनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स में आपको पता है कि लीगल एडवाइज़र की तकरीबन हर डिपार्टमेंट में असामियाँ होती हैं, वहाँ पे लोग आसानी से जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि मुतलका अदारा स्टूडेंट्स को उस लेवल का यहाँ पे ग्रेजुएट करके भेजे। और इंशाल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने इस इदारे में बहुत काम किया है। हमारे अभी जो इंतज़ामिया लॉ कॉलेज की डीन साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उसके ऊपर हमने वाइस चांसलर से भी हमने साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें बड़ी खुद दिल खोल कर हमारे कॉलेज को उन्होंने पैटर्नाइज किया है। तो हमने बहुत ज़्यादा इस्लाह की है। तकरीबन 70 या 60 या 70 कंप्यूटर की लैब हम बना रहे हैं यहाँ पे, राइट। ऑनलाइन डाटा हमने लिया हुआ है लीगल, जिसको ये बड़ा रेयर होता है कि हमने तकरीबन सालाना 5-6 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं। लेक्सिस नेक्सिस एक फ़ॉरेन कोई इस लॉ डाटाबेस देते हैं, वो हमने लिया हुआ है। ये PLD वालों की एक साइट होती है, हमने पूरी जितनी लॉ रिपोर्ट्स हैं PLD की वो हमारी ऑनलाइन है। हमारा स्टूडेंट रिसर्चर जिस किस्म की रिसर्च करना चाहे वो कर सकता है। समी उज़ैर साहब हमारे बड़े काइंड प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, उन्होंने पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। डीन डॉक्टर एहसान मलिक साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, बड़ी पैटर्नाइज करते रहा। और हमारा लॉ कॉलेज हम कह सकते हैं कि पिछले 10-20 सालों से इंटायरली डिफरेंट है। इस दफ़ा हमने इनकलाबी इक़दाम सर ये किए हैं कि लॉ कॉलेज की हिस्ट्री में आज तक इतना जल्दी रिजल्ट, सेंटर मार्किंग हमने की है, महीने 1.5 के बाद हम रिजल्ट उसका ले आए हैं। नतीजा क्या निकला है कि स्टूडेंट आगे LLM करना चाहें तो उनको साल बच गया, बाहर दाखिला लेना चाहें तो उनके साल बच गए। मेहनत बहुत ज़्यादा हमने की है, बहुत ज़्यादा इस कॉलेज को टाइम दिया है और उसका आउटपुट भी इंशाल्लाह आपके सामने होगा। स्टूडेंट्स को भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से हम देखें, हम बहुत फंक्शन कराते हैं। लामूड तो हमारा है ही है ना, पूरे साल चलता रहता है। हमने डिबेट्स कराए, इंटर कॉलेजिएट कराए, इंटर डिपार्टमेंट कराए, इंटर ये कॉलेज में कराए, सीरत कॉन्फ्रेंस, नात कंपटीशन कराया, क्विज़ कंपटीशन कराया, फिर हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स को ले गए, जहाँ असम्बलीज़ का विज़िट हमने स्टूडेंट्स को कराया, ताकि इनको प्रैक्टिकली भी एक्सपोज किया जाए। वहाँ पे जाकर ये लोग देखें कि हमारे जिन इदारों में जाकर इन्होंने बैठना है, स्टूडेंट लाइफ में भी उनको इन्होंने देख के कुछ एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर रहे हैं। और एक और जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, इस साल पार्ट 1 में, LLB पार्ट 1 में हमने अरेबिक को और इंग्लिश को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो स्टाफ मोस्टली मुफस्सल के कॉलेज, मुफस्सल से हमारी मुराद होती है अदर देन लाहौर, दूर से जो आते हैं लोग, उनका कुछ थोड़ा सा इंग्लिश का वीक पहलू होता है। और स्पेशली लॉ की अंग्रेज़ी जो है इंग्लिश है, वो दूसरी अंग्रेज़ी से ज़रा डिफरेंट होती है। तो यहाँ हम उनको पार्ट 1 में इंग्लिश का भी सब्जेक्ट और प्लस अरेबिक का भी, चूँकि हमारी इस्लामी फ़िक़ा जो है वो पूरी पूरी अरबी में है, तो लिहाजा स्टूडेंट्स को पढ़ने में किसी किस्म को दिक्कत नहीं होगी। कलाम पाक है, हदीस मुबारका है, या दीगर मुस्लिम मुफक्करीन जो हैं उनके फ़रामीन जो हैं वो तकरीबन अरबिक में किताबें हैं, तो ये स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि उसको भी समझेंगे हमारा। तो इसलिए हम यानी कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरी की है कि इसको जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। फैकल्टी पर अगर आप हमारी नज़र दौड़ाएंगे, हमारी फैकल्टी तकरीबन मेजॉरिटी जो हैं वो फ़ॉरेन से डिग्री करके LLM करके हैं। अभी 2 हमारे दोस्त PhD करके हैं, डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक साहब हैं, डॉक्टर शहबाज चीमा साहब हैं। अभी 2 हमारे करने गए, नवीद साहब कर रहे हैं और शाजिया साहबा कर रही हैं, वो हमारे, तो 4 PhDs हमारे बंदे यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी सारे LLM हैं, लोग जितने रिसर्च के लिए उनके अच्छे भले आर्टिकल हैं जो छापे हुए हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक जो आगे जाएंगे।
ये लॉ डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है जहां लॉ से मुतल्लिका हर किस्म की किताबें मौजूद हैं। स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं ताकि वो इंटरनेट से हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकें। सर, एलएलबी की स्टडी एक स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है और इसका उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? देखें, जहाँ तक आपको पता है कि हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का सिस्टम हो, हमारी डेली लाइफ हो, पूरी लाइफ के अंदर हर जगह पे हर स्टेप में लॉ की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर चीज़ लॉ के कंट्रोल में, कोई चीज़ विदाउट लॉ नहीं है। और आपको पता है कि खुदा ने जब ये कायनात तख्लीक की है तो वो भी अंडर सर्टन लॉज बनाई है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसी तरह से जब स्टेट्स का कॉन्सेप्ट सामने आया ना हमारे, कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जहाँ पे टेरिटरीज़ के ऊपर ऑक्यूपेशंस थी, इलाके बांटे हुए थे वॉरियर्स ने अपने, तो उस वक्त लॉ लेसनेस का टाइम था। लेकिन जैसे जैसे सेटल गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई, सेटल टेरिटरीज बननी शुरू हुई, तो वहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट उभरा। स्टेट का कॉन्सेप्ट उभरने के साथ ही उसके साथ एक अटैच्ड जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो है लॉ। लॉ की डेफिनेशन ही ये है कि इट्स बेसिकली दैट रूल टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल और द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हर वो रूल जिसके ज़रिए से जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनका जो किरदार है उसको रेगुलेट किया जाता है, उनका रोल जो है उसको रेगुलेट कर, वहाँ पे लॉ की ज़रूरत है। इस तरह से अगर हम एक स्टेट के अंदर जितना भी काम हो रहा है, एक पर्ची भी लिखी जा रही है तो वो भी किसी लॉ के तहत लिखी जा रही है, एक रसीद भी दी जा रही है तो वो भी लॉ के तहत दी जा रही है। इसलिए लॉ की ज़रूरत तो हर स्टेप पे है। सोने और जागने के अलावा आप जो भी एक्ट करते हैं, इंटरैक्शन लोगों से करते हैं, वो किसी न किसी लॉ के तहत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कोई आपके साथ मैंने किस दायरा इख्तियार में रह के बात करनी है, ये भी एक लॉ के तहत है। ठीक है, मैं आपके साथ क्या बात कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये भी लॉ के कंट्रोल में। ठीक है, यहाँ से आप शुरू हो जाएं, आप हमारा जदीद जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मुतालिक देख लें, वो तमाम चीज़ें लॉ के कंट्रोल में हैं। इसलिए इकनॉमिक्स हो, आपकी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स हो, आपका जो है वो हुकूमत चलाने के तरीक़ाकार हों, हर जगह पे आपको लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम थेरीज ऑफ लॉ पे ज़्यादा जोर देते हैं पहले 2 सालों में। जो इसका पार्ट 3 हम जो लास्ट ईयर होता है और फाइनल ईयर होता है, और उसके बाद एक स्टूडेंट जिसने लॉ पास किया है उसको वकालत का लाइसेंस मिलना होता है। उस साल में पार्ट 3 के सिलेबस में हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिसमें प्रोसीजर्स शामिल होते हैं। जो प्रोसीजर्स जो है वो एक तरह से हमारे जो पेश आने वाले डिस्प्यूट्स और मामलात हैं अदालतों में, उनके सॉल्यूशंस का रास्ता बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है एलएलबी करने के पीछे ये है कि एक ये प्रोफेशनल डिग्री है। स्टूडेंट इसके करने के बाद जो है एक बहुत बड़ी सिविलाइज्ड और प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बन जाता है। और लॉयर्स को अगर एज ए कम्युनिटी देखा जाए तो दुनिया की ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है जिन्होंने मुल्कों को बनाया है, कवानीन को एक शक्ल दी है, और दुनिया का मौजूदा सिस्टम जो है वो इन्हीं की दमखम से जो है वो चल रहा है इस वक्त। जो है पहले पाकिस्तान के अंदर जो है लॉ की स्टडी जो है वो 2 इयर्स की थी, अब 3 इयर्स 5 इयर्स के प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है इसको डिप्लोमास में भी, और इसके अलावा इन कहना चाहिए कि पैरालीगल स्टडीज़ जो हैं उनको भी स्टार्ट कर दिया गया है। सर एलएलबी पहले 2 साल का था, अब 3 साल का होने की क्या वजह है?
अच्छा, पहले जो 2 साल का LLB कराया जाता था तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर जो है वो FEL होता था, सेकंड ईयर जो उसको LLB काउंट किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता से जब इस सिस्टम को रिफॉर्म किया गया तो उसके अंदर ये हुआ कि सब्जेक्ट्स की तादाद ज़्यादा थी तो उनको 2 साल के अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं था। तो इसी वजह से इस सब्जेक्ट को ज़्यादा एलेबोरेटिव कराने के लिए, स्टूडेंट्स की इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए ये किया गया कि इसको 3 साल का सब्जेक्ट कर दिया गया। इसमें फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर सब्सटेंटिव लॉ पढ़ाया जाता है, थर्ड ईयर के अंदर एक्चुअल प्रोसीजरल लॉज को पढ़ाया जाता है, जो कि जिसमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि उन्होंने जाके कैसे प्लीड करना है, किस तरीके से सिविल केस में आर्गूमेंट्स करने हैं, क्रिमिनल केसेस के अंदर कैसे जो है कोर्ट्स को असिस्ट करना है। तो पहले 2 साल जो है वो होता है कि बेसिक सारे का सारा लॉ होता है, थर्ड ईयर में हम आके जो है प्रोसीजर के ऊपर फोकस करते हैं। सर, पहले LLB को उर्दू में करवाया जाता था लेकिन अब इंग्लिश में ही मस्ट कर दिया गया, इसकी क्या वजह? जी, असल में पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है वो सारे का सारा बेस करता है कॉमन लीगल सिस्टम पे। हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं तो कॉलोनीज ने जो भी आपको लॉ बना के दिए हैं उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी नए कवानीन बनते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो इस वजह से क्योंकि कोर्ट्स भी अपने जजमेंट्स वहाँ पे आर्गूमेंटेशन ज़्यादातर जो है उसके अंदर जो लैंग्वेज फॉलो की जाती है वो इंग्लिश है, तो इस वजह से लॉ की एजुकेशन भी इंग्लिश में कर दी गई है। ने यहाँ ज़हमत की और हमारे लॉ कॉलेज में तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और होप टीवी की मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज को इसके लिए सिलेक्ट किया कि यहाँ के तलबा और उस्ताज़ा के व्यूज़ लिए जाएँ। लॉ की जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि जब अल्लाह ताला ने पहला इंसान पैदा किया तो उसको भी अल्लाह ताला ने कानून अता किया था, डूज़ एंड डोंट्स का, कि ये काम करने और ये नहीं करने। चुनांचे जब भी एक इंसान दुनिया में आया तो वो अपने साथ कानून लेके आया, तो ये ज़रूरत कानून की ताअबद रहेगी क़यामत तक। चुनांचे लॉ सोसाइटीज़ को डिसिप्लिन रखता है, इंसान को और दूसरे उसके जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं उनमें फ़र्क ये है कि इंसान डिसिप्लिन क्रिएचर है। बाकी जो क्रिएचर्स हैं उनके यहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, लॉ का निफाज नहीं है। तो इंसान चूँकि कानून की ताबेदारी करता है, उसका ताबे फरमान रहता है, तो उसके यहाँ जो ग्रीवेंसेस पैदा होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, वो कानून उनकी रिड्रेसल करता है। जब किसी के दरमियान डिस्प्यूट राइज़ हो जाता है, एक माशरे के अंदर, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सगे भाइयों के दरमियान डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो अल्टीमेट जो रेमेडी मिलती है उनको, वो कानून और अदालत उसका फ़ैसला करती है कि कौन हक पे और कौन ना हक है। क्योंकि हर हक दो नहीं हो सकते, दो शख्स बैक वक्त ठीक नहीं हो सकते, उनमें से एक ठीक होता है, एक गलत होता है। लिहाजा इसका जो इसके पढ़ना पढ़ाने का जो ज़रूरत है वो अज़्मनाए कदीम से रही कि इंसान जाने के कानून क्या है, उसके मुल्क का क्या कानून है, उसके इलाके का क्या कानून है, ताकि वो उसके ऊपर अमल दरामद कर सके और बाकी लोगों को मोटिवेट कर सके कि वो उस कानून के ऊपर अमल करें। चुनांचे पाकिस्तान की जो कदीम तरीन दरसगाह है ये, बल्कि यूँ कहिए कि बर्रे सगीर की, वो ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है। 1868 में इसका क़याम अमल में आया और तब से लेके अब तक कानून के शोबे में आपको जितने भी चीदा नाम पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे वो इसी लॉ कॉलेज से वाबस्ता रहे हैं। वो चीफ़ जस्टिस हों, वो हाई कोर्ट के जजेस हों, वो लोअर जुडिशरी हो, वो प्रोमिनेंट लॉयर्स हों, वो इसी कानून के शोबे से, इसी लॉ कॉलेज से वाबस्ता रहे हैं। और ये लॉ कॉलेज इस लिहाज से प्राइड लेता है कि बर्रे सगीर में कदीम तरीन है और पाकिस्तान का तो ये कदीम तरीन है ही। तो लिहाजा हमारी जो लाइब्रेरी है वो पाकिस्तान की लॉ के ऊपर जो किताबें हैं उनमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हमारे पास तकरीबन 1 लाख बुक की कलेक्शन है सिर्फ लॉ के ऊपर। तो हमने बाहर की जो फ़ॉरेन पब्लिश्ड बुक्स हैं वो भी ली हुई हैं, और जो लोकल किताब जो भी पब्लिश होती है, लॉ डाइजेस्ट जो भी पब्लिश होता है, PLDs, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, शरीयत कोर्ट के और जो बाकी मुल्की कोर्ट्स हैं उनके फ़ैसले वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, ताकि तलबा को और असातिज़ा को कोई भी फ़ैसला देखने में कि जो लेटेस्ट अपडेट क्या हो रहा है कानून के ऊपर, उनको कोई दिक्कत ना पेश आए। चुनांचे हम अपने स्टूडेंट्स को
लेटेस्ट जो कानून के ऊपर अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं, अपडेशन हो रही होती है, उनसे आगाह रखते हैं। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे लॉ मूड का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं कि जब वो पार्ट 3 में होता है, फाइनल ईयर में होता है, जब वो फील्ड में जाने वाला होता है, कि वो आगाह हो सके कि कोर्ट के अंदर उसने किस तरह जाके फॉर एंड अगेंस्ट किस तरह केस प्लीड करना है। चुनांचे हमारे स्टूडेंट्स यहीं से आखिरी साल में कोर्ट की तैयारी मुकम्मल कर चुके होते हैं कि उन्हें किस तरह जज के सामने पेश होना है, और स्टूडेंट में से ही किसी को हम जज बना देते हैं कि वो फ़ैसला दे, और जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर किया जाता है। तो ये हमारे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB डिपार्टमेंट में मौजूद था, जहां मैंने बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स से कमेंट्स लिए। स्टूडेंट्स का कहना था कि LLB की डिग्री उनकी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल है और आगे चल के अमली ज़िंदगी में उन्हें एक अच्छा शहरी बनने में मदद देती है। मेरे इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।